आप सबको सलाम। कोहरा ज़्यादा हो रहा, सुबह से हो रहा, कोई बात नहीं, होता है। आज का जो टॉपिक है वो है कान लगाओ, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 बाब, मरकुस 7 पद 16, जिसको मिल जाए मेहरबानी से पढ़िएगा। मरकुस 7 का 16। यदि किसी के सुनने के कान हो, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के बस पास बस से बस बस। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। और आज का टॉपिक भी है कान लगाओ। पहली बात तो ये है कि मैं सवाल करना मांगता हूं, हमारे कितने कान हैं? 2 कान हैं। कौन कौन से? एक ही है, ऐसे है ना? आपका ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। 2 कान हैं, लेकिन एक तीसरा कान भी है। ये दिख रहे हैं कान, ये तो मेरा कान दिख रहा है, आपका कान दिख रहा है, मुझे कान दिख रहे हैं, लेकिन एक कान होता है जो सुनने वाला कान होता है। और सुनने वाले कान जो है वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं। ये तो दिख रहे हैं, मेरे भी आज सबके 2 ही कान होते हैं। एक का मैंने देखा था, एक यहाँ पे भी लगा हुआ था कान उसका छोटा सा, खैर उसकी पैदाइश ऐसी थी। कभी कभी हम किसी की नहीं सुनते, ज़्यादातर सुनते ही नहीं है। वैसे तो कुछ भी हो जाए, आजकल तो माहौल ऐसा हो गया, सुनते ही नहीं है, अपनी सुनाते हैं। ये अय्यूब के साथ ऐसा हुआ। निकाल लीजिए अय्यूब 21 निकाल करके, अय्यूब 21 जो पढ़ा गया था। अय्यूब के साथ जो बीता, उसके बाद उसके 3 दोस्त, आप सब जानते हैं अय्यूब के साथ क्या बीता, कितनी बड़ी परेशानी में पड़ा वो शख्स। उसके बाद उसके 3 दोस्त आए। 3 दोस्त जब आए, अय्यूब 2:11 में आपको मिल जाएगा। पहला दोस्त तेमानी एलिपस, दूसरा दोस्त बिलहदद, और तीसरा दोस्त सोपर। ये शांति देने आते हैं। दूसरा अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक हम बात करेंगे। 21 अध्याय में अय्यूब अपने दोस्तों से कहता है, यदि तुम सचमुच मुझे तसल्ली देने आए हो तो चुप रहो और मेरी सुनो। 21 का 2 पद, अय्यूब 21 का 2 पद में हूं मैं। यदि सचमुच तुम मुझे तसल्ली देने आए तो चुप रहो और मेरी सुनो। मयाना किसको तसल्ली देते हैं? जब तसल्ली देते रहते हैं तसल्ली। वो बेचारा जिसको तसल्ली देने के लिए आए हैं उसको तो पता ही नहीं है, वो अपना कहना चाहता लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं। यही हाल इसका भी हुआ। ये लोग अपनी अपनी कह रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। तब आखिर में 21 अध्याय में आकर अय्यूब कहता, भाई तुम लोग तसल्ली देने आए हो तो तुम मेरी सुनो, तुम लोग चुप हो जाओ और मेरी सुनो। हमारे 2 कान यानी 3 कान देखने वाले, और एक होता है मुंह। ठीक है, ये तो करेक्ट बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कारण यह है, खुदा ने जो 2 कान हमें दिए, और तीसरा कान जो होता है सुनने वाला कान होता है। ये गिनती में ज्यादा है। इसका मतलब ये है, या तो ये मतलब है कि हमें जो 3 कान है तो हम ज्यादा लोगों के सुनते रहें, सुनना भी चाहिए। और तीसरी ये होता मुंह, बोलने वाला, सुने। और अगर सुनने से ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो हम मुंह से बोल भी सकते हैं। जैसे कि अय्यूब ने बोल दिया कि भाई तुम लोग चुप रहो और मेरी बात को सुनो। अय्यूब के दोस्तों ने सोचा था कि हम अपने शब्दों से अपनी बातों, जो पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ सारी बातें, अपने शब्दों से अपनी बातों से हम अय्यूब को बहुत तसल्ली दे देंगे। पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने उदाहरणों से जब किसी को तसल्ली देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसको पूरी तरह तसल्ली मिल जाए। अय्यूब के साथ भी ऐसे होता है। अय्यूब की चुप्पी वाली बात थी। 13 अध्याय का 13 पद लिखा हुआ है, और इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से घर में। उसमें लिखा चुप्पी रहो, शांत रहो,
मेरी बात को सुना करो। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम लोग बोल रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, बोलो, लेकिन मेरी भी बात को सुना करो। अय्यूब ने बताया कि उसकी शिकायत खुदा से थी। उसकी शिकायत लोगों से नहीं थी, उसकी शिकायत दोस्तों से नहीं थी, उसकी शिकायत पड़ोस वालों से नहीं थी। उसके साथ जो बीता अय्यूब उनको बता रहा है। जब अय्यूब ने बोला चुप रहो और मेरी बात को सुनो, मेरी शिकायत खुदा से है, तुम्हारे से नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरी बात को सुनो। मैं खुदा से शिकायत करता हूं कि खुदा ने मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्यों किया, जबकि मैं धर्मी था, जबकि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मेरे बच्चे बुरे काम नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद ही मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी। ये अय्यूब उनको बताना मांग रहा है, लेकिन वो लोग अपनी अपनी चला रहे हैं। ऐसा हो गया था, ऐसा करना था तुम्हें। आप पढ़ेंगे तो बड़े गौर से इनके तीनों दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तुमको ऐसा करना चाहिए था, तुमको ऐसा भरोसा करना चाहिए था, तुम हो सकता है तुमने कोई गुनाह किया हो सकता है तुम्हारा खुदा नाराज हो गया हो सकता है इसलिए तुम्हारे ऊपर परेशानी आई, हो सकता है तुम्हारे परिवार वालों ने किया हो सकता है किसी और ने किया हो, तुम्हारे रिश्तेदारों ने किया हो। ये सारी बातें उसको बता दे, तब आकर के बोलता तुम चुप रहो, मेरी सुनो, मेरी शिकायत किसी से नहीं है, मेरी शिकायत खुदा से है, क्योंकि खुदा ने मेरे जीवन के अंदर ऐसी घटना घटाई, खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मेरी शिकायत खुदा से है। परेशानी की हालत में मैं और आप किससे शिकायत करते हैं? खुदा ही से करना चाहिए। वैसे तो लोगों से शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों से शिकायत करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको शिकायत करनी खुदा से करिए, क्योंकि परेशानी आपको कराई। अभी मैं देख रहा था एक उसमें प्रोग्राम में एक एक्टर है, उसके बेटा की डेथ हो गई है, तो वो लिखा हुआ आ रहा था कि उसने अपने घर से सारी मूर्ति उठाकर बाहर फेंक दी। हिंदू है, नॉन क्रिश्चियन है, वो अच्छा फेमस एक्टर है वो। उसने अपने घर के की सारी मूर्तियां उठाकर बाहर फेंक दी और ये बोला कि क्या फायदा इनसे क्या फायदा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, उसके बाद क्या फायदा। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। ये फर्क होता है, इंसानों के बीच के अंदर फर्क होता है कि हम इंसान इतनी शिकायत करते हैं, कभी कभी इतनी शिकायत करते हैं। वो मसीह एक था, कन्नड़ हुआ था, वो 15 साल क्या हो गए थे उसको मसीह में आए हुए। कुछ एक समस्या है उसके परिवार के अंदर, उसके बेटा पेट में ही मर गया, बेटा मतलब बच्चा जो भी था, बेटा बेटी, 2 बार ऐसा हुआ। दुआ भी की गई, पादरी साहब ने दुआ की, फास्टिंग प्रेयर भी की, उसने भी की, चर्च के लोगों ने भी की उसके लिए दुआ कि भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बार फिर ऐसा हुआ कि वो बच्चा जो था वो पेट में ही उसकी डेथ हो गई। पता नहीं कुछ हो गया होगा, डॉक्टर कह रहे थे भाई ऐसा हो गया ऐसा हो। बहरहाल उसने क्या किया, बाइबल का गट्टर बांधे, फोटो वोटो जो लगी थी वो उसके बांधे, क्रॉस उसके पास थी, 2-3 क्रॉस थी, 1-2 सरदरा से भी लेकर के आया था वो, उसने बांध करके उसने, ये शुक्र है कि उसने पानी बहा दिया और चर्च आना बंद कर दिया। जब पूछा उससे, पादी साहब गए उसके पास, फोन बात की, उस समय ये मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन थे। पूछा उससे जाकर घर पे जाकर के कि भाई क्या बात है। हमारे चर्च में कुछ कमेटी होती है, जो पास्टर अगर वहाँ नहीं जा पाते हैं तो वो कमेटी के लोग वहाँ पर जाकर के पूछते हैं भाई क्या बात है, दुआ करके आते हैं, यहाँ तो करनी है। मैं पूछा जाकर के, सीधा बोलते बेकार है, कोई फायदा नहीं है, मेरा तो वही सही है, जिससे मैं आया था मेरा वही सही है, क्या मिला मुझे। 3 बार ऐसा केस हो गया। ये एक इंसान की फितरत होती है कि जब हमारे पर कोई परेशानी आती है तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। पर शिकायत करनी चाहिए खुदा से, ये चीज़ों खुदा को छोड़ना नहीं चाहिए। खुदा जितना ज़्यादा इंतजार कराता है कोई बरकत देने में, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और वो बरकत जो मिलती है वो सॉलिड बरकत मिलती है, जैसे कि अय्यूब को डबल मिला। लास्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ डबल मिला, बच्चे अच्छे सब उसके डबल हुए, अच्छी सुंदर लड़कियां उसकी हुई। उस देश के अंदर उससे ज़्यादा सुंदर लड़कियां नहीं हुआ करती थी। सब कुछ उसको, दौलत जो खोई थी सब कुछ उसको
डबल डबल मिला। अय्यूब की बातें अगर हम पढ़ते तो अय्यूब बड़ी गहराई की वाली बातें करता है, और हमारे साथ भी ऐसी प्यारी गहराई वाली बात हो जाती है। मैं 6 पद पढ़ रहा हूँ आपके साथ, 21 का 6, आ जाइए। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। यानी कि जब वो वाली बातें जो उसके ऊपर बीती हैं, अय्यूब के ऊपर जो बातें बीती हैं, उसको जब वो याद करता है तो उसका रूह कांप जाती है, शरीर कांप जाता है, डर लगता है, अरे ऐसा मेरे साथ हो गया था। हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, जब हमारे साथ कोई घटना ऐसी घट जाती है, हम उसको याद करते हैं। कभी कभी मैं अपने इसे अटैक के लिए याद करता हूँ कि भाई ऐसा हो गया, अच्छा खासा चलता था, कुछ नहीं था, दौड़ता था, भागता था। सोचता हूँ कभी कभी इसके बारे में कि भाई ऐसा क्यों हो गया। तो हम जब याद करते हैं घटनाओं को, याद करने के बाद में घबरा भी जाते हैं, परेशान भी जाते हैं। लेकिन एक सच्चा इंसान जो होता है अय्यूब की तरह, वो ज़्यादा खुदा को शिकायत करता है, खुदा को छोड़ता नहीं है। हमें दूसरों की और खुदा की अच्छी बातें सुननी चाहिए। बुरी बातें हम बहुत सुनते हैं, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का जो बातें हैं वो हमें सुननी चाहिए, और लोगों की भी अच्छी बातें सलाह सुन। मैं भी आप लोगों की कुछ एक सलाह आप लोग मुझे देते हैं, मैं मानता हूँ जो चर्च के फ़ायदे की होती हैं, मेरे फ़ायदे की वाली बातें जो चर्च के फ़ायदे की होती हैं, उसको मानता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। आपको भी सुनना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, ऐसी बातें सुननी चाहिए कि आपकी कलीसिया की उन्नति हो रही है, उस बात से उन्नति हो रही है, इसकी बात को सुनना भी चाहिए, और अच्छी बातें सुनना। और सबसे अच्छी बात है खुदा की बातें, खुदा कलाम को हमें सुनना चाहिए। यीशु ने भी कहा, मत्ती 15:10 निकालिए, मत्ती 15:10 जो पढ़ा गया था। यीशु बोलते हैं, पढ़ी जा रही है मत्ती जी। उसने लोगों को अपने पास बुलाकर जी उनसे कहा, जी, सुनो और समझो। सुनो और समझो। ये सबसे बड़ी चीज होती है, सुनना और समझना। अय्यूब ने खुदा की बातों को सुना, जो खुदा ने उसको बोला था कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और समझा भी। मुझे और आपको अगर दूसरा कोई बात करता है या खुदा के कलाम से हम बात सुनते हैं, सुने, लेकिन उसको बाद में समझें, हाँ ये बात सही है, ये हमारे लिए ऐसा करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 3 अध्याय और 6, 13 और 22 में ये लिखा हुआ 3 अध्याय में, जिससे कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिससे कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिससे कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 3 बार ये वर्णन किया गया प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में। सबसे बड़ी चीज, आपसे कोई बात कर रहा है, आपको कोई सलाह दे रहा है, सुनिए, सुनने के बाद में परखिए, क्या ये सलाह, क्या ये बात हमारे फायदे की है, कलीसिया के फायदे की है, या मेरे परिवार के फायदे की है, नहीं है। परखना जरूरी है। पहला यूहन्ना 4 को जब मेरा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, पहला यूहन्ना 4:6 जरा पढ़िए, अगर मिल जाता किसी को, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। अब देखिए, जो खुदा को जानता है वो खुदा की बातों को सुनता है, और जो खुदा को नहीं जानता वो खुदा की बातों को नहीं सुनता। आगे पूरा करिए इसको। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। आगे, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान जाते हैं। देखिए, जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के लोगों की बातों को सुनते हैं, और जो खुदा के लोग नहीं है वो नहीं सुनते, वो खुदा को जानते नहीं है। जो खुदा को जानता है वो सुनता है, और जो खुदा को नहीं जानता वो नहीं सुनता। सुनने के बाद समझना भी चाहिए। हमेशा हमें अच्छे लोगों की अच्छी बात सुननी चाहिए, और खुदा कलाम सुनना चाहिए। खुदा हमसे क्या बात कर रहा है वो हमसे सुनना चाहिए। जब हम खुदा की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमारी यही उम्मीद है, हम यही चाहते हैं कि आप सब जब ये नव वर्ष जब आएगा उसमें आप खुदा की बातों को सुने, ज़्यादातर खुदा की बातों को सुने, और अच्छे लोगों की अच्छी बातों को सुने। बुरी संगति
से हटें, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। बुरे लोगों से, बुरी संगति से बिल्कुल परे हो जाए, तो हट जाए बिल्कुल से। खुदा हमें सबको नया साल दिखाएगा, 2026 हमको दिखाएगा। उसमें हम यही पूर्ण करें कि हम लोगों की अच्छी बातें सुने, खुदा के कलाम को सुने, तभी हमारी रूहानी जिंदगी जो वो आगे बढ़ेगी। इसलिए जिससे कान वो सुन लें खुदा कलाम मसीह समाज से क्या कहता है, मेरी सुनो और समझो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज दुआ मांगे। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने वो दिया, हम चाहते बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।